थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू। सभी बनारस वासियों के लिए बिल्कुल, और महाकाल की नगरी में रहने वालों के लिए मेरा नमस्कार है ना, सभी के लिए है, जयराम जी की। और मेरा नाम मनोज स्थापक है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक, और हम दोनों लोग इंदौर से हैं। मैं आज अपने बारे में बताऊंगा आपके लिए। ये बिजनेस मैंने कैसे किया था, क्यों किया था और कैसे सफल हुआ है। सफल हुआ हूं मैं तो ये सब अपनी जर्नी होगी, लेकिन टाइम अपने पास कम है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट एलओसी जैसी बातें होंगी और उनको आपको समझते जाना है ना। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली रहने वाला सागर जिले का हूँ। और सागर जिले में एक जगह है गढ़ाकोटा, वहां का रहने वाला हूँ। और मैं पढ़ाई करने के लिए देवास आया था। देवास मध्य प्रदेश में मैं आया था। और यहाँ पे मैंने अपनी एमएससी पूरी की, मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी किया है। और जैसे ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था, मैं एक टीचर बन गया था। और टीचर के साथ साथ मैंने अपनी जर्नी चालू की थी। जब मैं 22-23 साल का था तब मैं टीचर बन गया था और बच्चों को पढ़ाया करता था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था। आपने मेरी सीडी सुनी होगी, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कार्य बराबर बल गुणित दूरी। तो मैं बच्चों को पढ़ाता था और बड़ा मजा आता था मुझे। लोग मुझे सर नमस्ते बोलते थे, तो मेरा बिल्कुल सर ऐसा खड़ा हो जाता था कि सर नमस्ते से बोलते थे लोग मुझे, है ना। लाइट ऊपर कर दो। तो सर नमस्ते बोलते थे। और क्या होता था कि मैंने टीचर क्यों बन गया था, मैंने पढ़ाई क्यों की, मैंने ये सब क्यों किया था, क्योंकि उसके पीछे एक ही था कि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी तीन होते हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे और हम लोगों के लिए हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन हमारी छठी इंद्री कमजोर थी। छठी इंद्री समझते हो, है ना। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पैसा आदमी की वो छठी इंद्री होती है जिसके अभाव में बाकी की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हो, यदि आपके पास पैसा नहीं तो आपकी इंटेलिजेंसी आपके काम नहीं आएगी। आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही विद्वान हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वो ज्ञान, वो विद्वत्ता किसी और के काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी। और वही हमारे साथ हो रहा था। हम लोग सब कुछ था हमारे पास, हम नॉलेज था, हम कर्मठ थे, सब कुछ करते थे, लेकिन छठी इंद्री कमजोर, पैसा ना होने के कारण हम लोग बहुत कई जगह सेक्रीफाइस करते थे, कई जगह हमने समझौते किए हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और मेरे दिमाग में जाने अनजाने में एक ड्रीम आ गया था ऑटोमेटिकली कि यार मनोज भाई, कुछ बनूं या नहीं बनूं, लाइफ में एक बार अमीर तो जरूर बनूंगा। वो मुझे अमीरी की परिभाषा नहीं मालूम थी कि अमीर क्या होता है, बस अमीर बनना है, ये बात थी। और उस चक्कर में मैं टीचर बन गया, पैसे कमाने के चक्कर में। मुझे मालूम था, क्योंकि हमारा पूरा कुल खानदान, सभी लोग, आज तक हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो सभी लोग नौकरी में थे। तो जिस घर में सभी सारे सदस्य नौकरी वाले होते हैं, तो वो जब घर में सब इकट्ठे होते हैं तो एक ही बात होती है कि तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तू आगे, बस यही बात होती है कि तुम कौन से नौकर बनोगे। ये बातें होती थी और उसी तारतम्य में मैं टीचर बन गया। लेकिन मुझे 5-6-7 साल में ही समझ में आ गया कि यदि मैं टीचर बना रहा तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। आपको मैं एक बात बताता हूं कि आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब से टीचरशिप चालू हुई हो जब तक चलेगी, आज तक एक भी टीचर आपको ये बोलते हुए नहीं पाया जाएगा कि आओ मुकेश भाई हम बैठ के पैसे गिन ले किसके पास ज्यादा है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी करोड़पति कोई टीचर नहीं बना। तो बस मुझे ये समझ में आ गया कि जिस रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता एक्चुअली वहां नहीं जाता है जहां मैं जाना चाहता हूं। और मैंने रास्ते को चेंज किया और मैंने अपना मेडिकल स्टोर चालू किया देवास में। मेरा एक मेडिकल स्टोर था एक नर्सिंग होम के अंदर। और वो जो नर्सिंग होम है वो डॉक्टर हैं, उनका लड़का एमबीबीएस एमडी है, उनकी बहू एमडी है, उनकी लड़की डेंटिस्ट है, माने पूरा खानदान उनका डॉक्टर है। और उस नर्सिंग होम में मैंने अपना मेडिकल चालू किया था। और आपको मालूम होगा कि नर्सिंग होम के मेडिकल कैसे चलते हैं। सब कुछ बढ़िया था, मजा आने लग गया था, क्योंकि व्यापार में पैसा होता है। और जैसे ही बिजनेस में मैं आया तो पैसा आने लग गया और बहुत मजा आ रहा था। उन्हीं डॉक्टर ने, वो जो डॉक्टर थे, जो नर्सिंग होम के डॉक्टर थे, उन्हीं डॉक्टर ने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया था। और आप मानोगे नहीं, मैंने ये एमबे का बिजनेस प्लान देखा तो था। एक होता है देखना और एक होता है समझना। आज कुछ लोगों ने, अनिल भाई ने बिजनेस प्लान दिखाया, आज कुछ लोगों ने देखा है लेकिन समझा नहीं है। सेम मेरी भी स्थिति है, स्थिति मैंने देखा था, समझा नहीं था। और बस डॉक्टर साहब ने बोला बिजनेस करना है, तो मैंने तो डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए बिजनेस किया था। सत्य बता रहा हूं मैंने निर्णय लिया नहीं था, मुझे निर्णय लिवाया गया था।
मैंने एमबीए किया नहीं था, मुझसे करवाया गया था, और मैं बस डरने लगा। और वही वाली बातें जो होती हैं, आज आपने देखा होगा कि आज आपने प्लान देखा है, कल आपका प्लान फोन लगाएगा तो पत्नी से बोलोगे, बोल दो कि बाथरूम में है, फिर बोल दो कि नीचे तक गए हैं, बोल दो कि कहीं गए हैं, दाढ़ी कटवाने गए हैं, कहीं कटिंग करवाने गए हैं, मोबाइल घर पे छोड़ गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, मोबाइल घर पे छोड़ गए हैं, फिर वो मोबाइल पे कभी वो आदमी मिलते ही नहीं है प्लान देखने के बाद। वही स्थिति मेरी थी। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी जब डायमंड जा सकता है तो आप सब लोग मेरे से बहुत आगे हैं। तो ये बात थी। और सक्सेस कैसे मिलती है इस पे अपन चर्चा करेंगे। और मैंने देखा है कि आज आपने बिजनेस प्लान देखा, मैं अपनी स्टोरी बता सकता था, बहुत लंबी स्टोरी है मेरी और आपने सीडी सुनी होगी। तो मैं आज मुद्दे की बातें करूंगा जिसके लिए मनोज भाई ने हमें बुलाया है। और मनोज भाई और भाभी जी हमारे बहुत अच्छे, बिल्कुल घर जैसे संबंध है। और मनोज भाई की मैंने इतनी सीडी सुनी है कि मैं बता दूं, आज तक मैंने किसी की इतनी सीडी नहीं सुनी जितनी मनोज भाई की सुनी है। मनोज भाई को मैंने बनारस फोन लगाया था और करीब 60 सीडियां बुलवाई थी मनोज भाई से, और जब हमारे यहाँ खत्म हो गई थी। तो आपको जो लीडर हैं मनोज और संगीता अग्रवाल जी, इज ए वेरी वंडरफुल, पावरफुल और बहुत ही नेक दिल इंसान है दोस्त। और यू आर ए लकी, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा प्लान मिला हुआ है। तो मैं बात कर रहा था सफलता की, सक्सेस मिलती कैसे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सफलता हमेशा निर्णय के बाद मिलती है। डिसीजन इज द मस्ट। निर्णय आपके लिए बहुत जरूरी। आज आप जो भी हैं, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप जो कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, आप जो भी कर रहे हैं वो आपका एक डिसीजन था। आज आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी आपका एक डिसीजन था। आज आपके घर में जो है, जो सब्जी बनी है, जो आपके घर में खाना बना, वो भी आपका एक निर्णय था। तो आपका डिसीजन ही आपको सफलता के पास ले जाता है। लेकिन जब भी निर्णय की बात आती है, आज आपने प्लान देखा, अनिल भाई ने और नूतन दीदी ने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। जब भी आपने प्लान देखा, अब प्लान देखने के बाद कल लोगों के फोन आएंगे आपके पास, और जैसे ही फोन आते हैं और हम बोलना चालू कर देते हैं लोगों से कि हाँ वो बढ़िया समझाया, तो बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा था, हाँ देखेंगे ही। एक व्यक्ति को फोन लगाओगे आप, वो बोलते हैं कि हाँ बात तो अच्छी कर रहे थे वो, और प्लान भी होना चाहिए, विचार करेंगे। एक और व्यक्ति मिले मुझे, मैंने उनको फोन लगाया कि और भाई क्या है, कल आपने मीटिंग देखी थी, क्या रहा। तो हाँ मनोज भाई सोचेंगे। एक और व्यक्ति मुझे मिले, बोले नहीं नहीं मनोज भाई दिक्कत क्या है, कोशिश करेंगे। इस टाइप की बातें करते हैं लोग, निर्णय नहीं लेते, जलेबी बनना चालू हो जाते। जलेबी समझते हो ना, ऐसे गोल गोल मोल बातें करते हैं लोग, जलेबी बनना चालू हो जाते। देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन बिजनेस जो है नहीं करेंगे। कोशिश करें, कई लोग, मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, मनोज भाई कोशिश कर रहा हूं सिल्वर जाने की, मनोज भाई एमरल्ड जाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश क्या होती है आज मैं बताता हूं, और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। एक ये कोई चीज है, ये पेन ड्राइव है, और दिख रही ना आपको, ये पेन ड्राइव है, इसको उठाना नहीं है, उठाने की कोशिश करना है। ये जिंदगी में कभी उठेगी? या तो उठाओ या मत उठाओ। ये कोशिश कहां से आ गई? लोग जिंदगी, आधी जिंदगी तो कोशिश में ही निकाल देते हैं। कोशिश कर रहे हैं और बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं बोलता हूं कि कोशिश करने वालों की गारंटी के साथ हार होती है, करने वालों की कभी हार नहीं होती। जस्ट डू इट। निर्णय लीजिएगा, स्टार्ट करिएगा, है ना। निर्णय की जब बात आती है तो हम लोगों में एक आदत है, हमारे बुंदेलखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में, और मैं समझता हूं कि यूपी भी लगभग मध्य प्रदेश जैसा ही है। हम लोगों में एक आदत है कि जब भी कोई हमें काम करना हो, किसी चीज का डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो हम सलाह जरूर लेते हैं, और सलाह लेना चाहिए। सलाह बहुत अच्छी चीज है। मैंने प्लाट खरीदा, सलाह ली। मैंने मकान खरीदा, लोगों से सलाह ली। मुझे बच्चे को कॉलेज में पढ़ाना था, मैंने लोगों से सलाह ली। आपको बिजनेस करना है, आपने भी लोगों से सलाह लेंगे। लेकिन सलाह किससे लेना चाहिए? सलाह कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। सलाह कॉमन सेंस का सब्जेक्ट, किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है सलाह किससे लेना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी गाड़ी खराब है, आप किससे सलाह, डॉक्टर से सलाह लेंगे कि मैकेनिक से सलाह लेंगे? मालूम है, मैकेनिक से। अब आपकी तबीयत खराब है, अब आप किससे सलाह लेंगे, डॉक्टर से लेंगे कि मैकेनिक से लेंगे? डॉक्टर से। अब आपको एमए बिजनेस करना, आप किससे सलाह लेंगे, जो फेल हो गया उससे कि जो सफल है उससे? आज
जिस व्यक्ति ने बुलाया है, आज जिस व्यक्ति ने आपको यहां बुलाया, उस व्यक्ति से ही आप सलाह लेंगे। आप पान की दुकान वाले सलाह लेते हैं, आप शर्मा जी से सलाह लेते हैं, आप अपने साड़ू भाई से सलाह लेते हैं, अरे भैया हमारे साड़ू भाई ने पहले किया था, उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भैया वो हमारे दुबे जी ने किया था, उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो तो हमारे साड़ू भाई गुडामन करते थे और घर में लौट के आए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से सलाह लेंगे। आपको पीएमटी की परीक्षा देना है, आप उस आदमी से पूछेंगे, फेल्यूअर से, कि सक्सेस आदमी से पूछेंगे। तो सलाह किससे लेना चाहिए, ये कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है दोस्त। और सलाह लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा सलाह मत लो, सलाह लो। आप सलाह लेते हैं, और जब आप सलाह लेते हैं तो आपका डिसीजन थोड़ा सा पक्का हो जाता है सलाह लेने से। लेकिन सलाह किससे लेना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा सलाह लेते वक्त ये ध्यान रखें कि क्या वो आदमी उस फील्ड का है, उस फील्ड के बारे में कुछ जानता है, या उस फील्ड में वो सक्सेस हुआ है, कभी उसने कभी सफलता का परचम फहराया है। ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। कुछ लोग निर्णय लेने से डरते हैं। मैं आज निर्णय की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने अभी प्लान देखा है और अब अगला स्टेप क्या है, आपका डिसीजन लेना। क्योंकि अगला स्टेप जब डिसीजन निर्णय लेंगे तो ही आगे बढ़ पाए। निर्णय लेने में लोग डरते हैं, मैंने हमेशा देखा है। और डरते क्यों हैं, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं होता है, उनकी काबिलियत, उनकी कार्य क्षमता उनको मालूम होती है। और हर आदमी अपना डिसीजन अपनी काबिलियत और अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही लेता है ना। उनको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी एबिलिटी मालूम है और उनको अपनी एफिशिएंसी भी मालूम है। उनको मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। तो जैसे ही प्लान दिखाया और जैसे ही आपने बात की कि आप इस बिजनेस में 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख कमाएंगे, हो 30 लाख, और मैं, अरे नहीं नहीं भैया, ये किसी अच्छे आदमी को दिखाओ, इसके लायक मैं तो नहीं हूं। 60-70 हजार, अरे मैं 6-7 हजार होते मनोज भाई तो मैं कर लेता, इतनी बड़ी इनकम के लायक तो मैं नहीं। आपको ये अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि क्या मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। तो ये मैंने देखा है कि लोग निर्णय लेने में इसलिए डरते हैं कि इस बिजनेस की खासियत है जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, लोगों की जहां सोच खत्म होती है वहां से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। आज 60-70 हजार 1 लाख रुपए महीने मिलते हैं एक सिल्वर के लिए। लोगों की यहां सोच खत्म हो जाती है, जहां से इस बिजनेस की सिल्वर पहला लेवल है, यहां से शुरुआत होती है। और आपको कल्पना के बाहर है कि यदि मैं अपनी सुमित जी की इनकम बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा मोहल्ला, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, पूरा मोहल्ला मिलके जितना नहीं कमाता होगा साल भर में, उतना सुमित जी मंथली कमाते हैं। तो इस बिजनेस में स्काई इज द लिमिट। तो मैंने देखा है कि लोग डरते हैं और लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैं बता देता हूं आप डरते क्यों, आपको अपनी कार्य क्षमता मालूम है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज प्रश्न का जवाब आप दिल में देना, आप मुझे तो दे नहीं पाओगे, सामने आमने होते तो आप जवाब देते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपसे मैं बोलता हूं कि आप ट्रक उठा सकते हैं, ट्रक ट्राला उठा सकते हैं क्या? तो आपका दिल क्या बोल रहा है, नहीं उठा सकते। कभी उठाने के बारे में सोचा? तो आप बोलोगे यार ये बड़े पागल हूं कि मैं ट्रक उठाऊंगा, अपनी कमर तोड़वाना है क्या? मुझे मालूम है कि ट्रक नहीं उठा सकता तो मैं क्यों उठाऊंगा। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछता हूं मैं, आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं क्या? आपका दिल क्या बोल रहा है कि नहीं दौड़ सकते। आपने कभी दौड़ने के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। हमें मालूम है कि हमारी कार्य क्षमता क्या है, हमें मालूम है हमारी एफिशिएंसी क्या है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेंगे तो हमारे दोनों फेफड़े फटके गले में आ जाएंगे, नहीं करते। लेकिन जो काम आपसे नहीं बनता है उसके लिए टूल बनाए गए हैं, है ना। मैं आपसे बोलता हूं, अभी मैंने बोला ट्रक उठा सकते हैं, आपने बोला नहीं उठा सकते हैं। मैं यदि आपको एक जैक दे दूं, जैक, तो फिर ट्रक को उठा सकते हो? तो क्या बोलोगे आप? ट्रक क्या, ट्रक के पिताजी को उठा देंगे। तो पावर किस में है, आप में कि टूल में? टूल में पावर है, आपने टूल को यूज किया। आपको यदि मैं सीबीजेड दे दूं या कोई अच्छी मोटरसाइकिल दे दूं, फिर आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ सकते हो? बोले बिल्कुल दौड़ सकते हैं, फिर तो 110 भी हो सकता है ना। तो यदि कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं और उस कार्य को करना चाहते हैं तो यूज करना पड़ेंगे, आपको टूल यूज करना पड़ेंगे। यूज टूल। आप अपनी कार्य क्षमता को मत आंको, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप ट्रक उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो आपके डिपेंड नहीं है, टूल को यूज करना पड़ेगा। और जैसे आप टूल को यूज करते हो, और इस बिजनेस में जो सबसे बेस्ट टूल है वो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम।
आज मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, मैंने सब कुछ बहोर लिया था, मैंने एमएससी कर ली, टीचरशिप कर ली, मेडिकल खोल लिया, लेकिन मैं एक लिमिट में आके फंस गया था, वही 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम, इससे ज्यादा कभी। वो मेरी पूरा सब कुछ लगा दिया था मैंने, सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब लगाने के बाद, और मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मैं इतनी बड़ी इनकम, मैं 50 लाख प्लस की इनकम सालाना कर पाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचता दोस्त। और जैसे ही मैंने ब्रिट वर्ल्डवाइड का टूल यूज किया और मेरी इनकम बढ़ने लगी, जैसे ही आपने चेक को यूज किया, जैसे ही आपने मोटरसाइकिल को यूज किया, आपकी कार्य क्षमता बढ़ गई। यदि अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हो दोस्त, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप टूल को यूज करिए, अपनी अपलाइन को यूज करिए। अपने अपलाइन भी एक टूल है। निर्णय वही लोग ले पाते हैं, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस में यदि आप सफलता चाहते हैं, इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम है डिसीजन। निर्णय लेना आपको बहुत जरूरी है, आपको डिसीजन लेना तो पड़ेगा ही। यदि डिसीजन नहीं लेते हैं आप, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो निर्णय तो लेना ही पड़ेगा आपके लिए। और निर्णय वही लोग ले पाते हैं जिनको दो चीजों पे फेथ होता है, दो चीजों पे जिनको फेथ होता है वही लोग डिसीजन ले पाते हैं, बाकी के लोग कभी जिंदगी में डिसीजन लेते। निर्णय के बारे में हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप यदि निर्णय की स्थिति, दुविधा की स्थिति में रहते हो, तो कभी जिंदगी में, माया माने पैसा नहीं कमा पाओगे, और जिंदगी में कभी भगवान के करीब भी नहीं जा पाओगे। मनोज भाई भगवान की बातें करते हैं, तो कभी भी यदि आप डुअल माइंड के व्यक्ति हो, तो आप जिंदगी में कभी भी ना तो पैसा कमा पाओगे, हमेशा आप वही लोअर क्लास मिडिल क्लास में उसी मानसिकता में रहोगे। और कभी, इसलिए निर्णय क्षमता बहुत जरूरी है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और डिसीजन कौन ले पाता है? जिसको अपने ऊपर फेथ होता है, पहला, और भगवान के ऊपर फेथ। सबसे पहला फेथ होना चाहिए, फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा होना चाहिए दोस्त। आज ये जो घटना घटी है, आज जो अनिल भाई ने प्लान दिखाया है और नूतन जी ने जो प्लान दिखाया है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज जो घटना घटी है, इस घटना को घटाने वाले और कोई नहीं दोस्त, भगवान है। भगवान की अनुमति के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, और भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। तो भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपको कुछ देना चाहता है। दूसरी, भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए अपने आप पे। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे कि फेथ एक होता है बिलीव, एक होता है फेथ, एक होता है विश्वास, एक होता है श्रद्धा। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग बोलते हैं कि मनोज भाई हमें भगवान पे विश्वास है, हमें अपनी अपलाइन पे विश्वास है, हमें फलाने पे विश्वास है, हमें ढिमके पे विश्वास है। मैं आपको बता दूं, जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात होता है। जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात होता है। और जहां श्रद्धा होती है, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ श्रद्धाघात कर दी। यार मनोज भाई, सुना कभी? कभी नहीं सुना होगा। जहां श्रद्धा होती है वहां कभी घात नहीं होती है। तो हमेशा भगवान पे भरोसा, विश्वास नहीं करना है, भगवान पे फेथ करना है, श्रद्धा करना है। भगवान कौन? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता था कि बिलीव, विश्वास और फेथ में क्या अंतर होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फेथ किसे कहते हैं और बिलीव किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का, वो अपने चाचा के साथ गया और दुकान पे पहुंचा, और जैसे ही दुकान पे पहुंचा तो बोले, चाचा मुझे कंपास दिला दो। और चाचा ने बोला, क्यों रे, अभी दिलवाया था पापा ने तुम्हें उस दिन कंपास, कहां चला गया? बोले, पापा चाचा घूम गया वो तो। चाचा कंपास दिलवा दो। चाचा पे उसको बिलीव था, विश्वास था, फेथ नहीं था। उसने ट्राई मारा था। जो बिलीव होता है वो ट्राई मारता है, जो फेथ होता है वो ट्राई नहीं मारता। तो उसने चाचा से बोला कि कंपास दिला दो। वो थोड़ा सा रोया, चाचा ने बोला, चुप, नहीं दिलवाना। अब बोला, तो वो घर आ गया। अब वो उसी दुकान पे अपने पापा के साथ गया, पापा से बोला, पापा कंपास दिलवा दो। फिर अभी दिलवाया था, अब कहां चला गया? तेरी मम्मी से बोलूंगा, डांटा, फिर पापा कंपास दिलवा दो, पापा का कुर्ता पकड़े, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास दिलवा दो। पापा ने एक लपड़ भी मार दिया, पापा कंपास, रोने लग गया, लुढ़क गया। उसको पापा पे फेथ था कि पापा डांट रहे हैं लेकिन कंपास तो दिलवाएंगे। और चाचा से पे क्या था? विश्वास था। इसलिए उसने ज्यादा वो नौटंकी नहीं की, वहां रोया नहीं। वो 2-4 बार ट्राई किया और छोड़ दिया। विश्वास, जहां विश्वास होता है वहां ट्राई करते हैं, और जहां फेथ होता है वहां ट्राई नहीं करते, वहां भरोसा होता है कि ये तो हो गई। और भगवान पे फेथ करना दोस्त, एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा सफलता की कामना करता है। हमेशा कोई भी पिता अपने पुत्र के बारे में कभी गलत नहीं सोचता। फिर तो हम परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। उनके यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। फेथ इन गॉड, अपने भगवान पर भरोसा रखना दोस्त। और जिसने भगवान पर भरोसा किया है वही डायमंड गए हैं, वही आगे बढ़े हैं, वही सब लोग आगे जाते हैं।
पिता के, मैं बात कर रहा था दूसरा फेथ अपने आप पे होना चाहिए। भगवान पे तो अपने फेथ कर लिया कि परम पिता है, उन्होंने दिया है, वो जो जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। दूसरा फेथ अपने, चलो भगवान पे भरोसा तो हो गया, लेकिन अपने आप पे भी भरोसा होना चाहिए। और जिनको, वही लोग सफल हो पाते हैं, सफल व्यक्ति वही होते हैं जो बिल्कुल अपने आप पे भरोसा, वो आप ही वो व्यक्ति हैं, आप लोग ही वो व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस में सफलता के लिए पैदा हुए। दुनिया में किसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको भरोसा होना चाहिए कि मनोज स्थापक, कोई क्राउन जाए या नहीं जाए, लेकिन मनोज स्थापक यदि एमए में कोई पिन है तो वो प्राप्त करेगा। ये अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमें किसने बनाया है? हम एक परम पिता परमेश्वर की कृति है, हमें ऐसे व्यक्ति ने बनाया है। मैं आपसे एक पूछता हूं, आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि दुनिया का सबसे बढ़िया मूर्तिकार यदि कोई मूर्ति बनाता है तो वो कैसी बनाएगा? उसमें कोई कमी छोड़ेगा? आपका दिल क्या बोलता है? दुनिया का सबसे बढ़िया मूर्तिकार यदि कोई मूर्ति बनाता है तो दोस्त उसमें कोई कमी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत ना हो गई। इस मूर्ति को बनाने वाला और कोई नहीं, परम पिता परमेश्वर ने इस मूर्ति को बनाया दोस्त, इसमें कोई कमी छोड़ी होगी? ये कमियां हम खुद अपने अंदर निकाल लेते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम वैसा नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को फोन नहीं लगा पाएंगे। ये सारी कमियां हमने खुद, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व के बनाए हुए बच्चे हैं जो आज तक दुनिया में कोई कमी नहीं छोड़ता दोस्त, भगवान की बनाई हुई कृति है। हम दुनिया में सबसे हेवनली ऑब्जेक्टिव हैं, हम दुनिया के सबसे बिल्कुल अद्भुत कृति जिसको बोलते हैं, अद्भुत भगवान की बनाई हुई हम एक अनोखी और अद्भुत कृति है। वो जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ फेथ अपने आप पे रखना है। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि मनोज भाई जब 3 लाख की बात आती, 2 लाख की बात आती है, मैं हमेशा एक बात करता हूं, मैं एक व्यक्ति के घर गया मनोज भाई, तो व्यक्ति के घर गया तो मैंने देखा उसके घर में बड़ा मद्दा मद्दा सा उजेला था। तो मैंने की क्या बात है भाई, बड़ा मद्दा मद्दा सा उजेला लग रहा है आपके घर में? तो बोलता है मेरे से कि नहीं नहीं मनोज भैया, मेरे होल्डर में इतनी पावर है। मैंने होल्डर की तरफ देखा तो उसने 0 वाट का बल्ब लगा रखा था, 0 वाट का। मैंने किया ये तो 0 वाट का, नहीं नहीं भैया इस होल्डर में इतनी पावर है। मैंने वो 0 वाट का बल्ब निकाला और उसमें 200 वाट का बल्ब लगा दिया, उजेल ही हो गया। हमें भगवान ने ये होल्डर दिया हुआ है, ये होल्डर है हमारा। इस होल्डर में कई लोगों ने 5,000, 10,000, 50,000 के बल्ब लगा रखे दोस्त। इस होल्डर में वो पावर है कि आप 1 करोड़ रुपए साल कमा सकते हैं। आपको अपने आप पे फेथ करना है, भगवान पे फेथ करना है और इस बिजनेस के ऊपर फेथ करना है और जिस व्यक्ति ने बुलाया है उस व्यक्ति पे फेथ करना है। खासतौर पे मनोज और संगीता अग्रवाल पे फेथ करना आपके लिए, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो दोस्त। आगे मैं कुछ बातें और करूंगा। यहाँ पे जब फेथ की बात आ रही है तो पति पत्नी में भी फेथ होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए। पति पत्नी में फेथ होना चाहिए। और यूनिटी इज द पावर। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति जहां होती है वहीं से संपत्ति की शुरुआत होती है। तो पति पत्नी में सुमति बहुत जरूरी है। ये बिजनेस लोगों का नहीं, परिवारों का दोस्त। तो यदि आज आप अपनी वाइफ के साथ नहीं बैठे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जिनके कारण मैं सफल हुआ और आज हमारे घर में धन संपदा है, हमारे घर में सुमति है और संपत्ति है, उनके सबसे बड़े हकदार हैं वो है चंद्रप्रभा जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डायमंड लेडी चंद्रप्रभा स्थापक। जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी ईश्वर का। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी ग्रेट ग्रेट अपलाइन हमारे डॉक्टर संजीव शर्मा, अर्चना भाभी का। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी सुमित व तानिया बहादुर जी का, जिनकी मेंटरशिप में हम लोग डायमंड हुए। दोस्तों हमने संगीता जी और मनोज भैया को बहुत सुना, उनसे बहुत सीखा, उनकी सीढ़ी बहुत सुनी और सीख सीख के आज हम लोग डायमंड हुए, है ना। तो मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से फुल टाइम बिजनेस वूमेन हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, हार्दिक और निष्ठा। निष्ठा हमारी हार्दिक हमारा बेटा NIT भोपाल में बीटेक कर रहा है और निष्ठा की MSc के बाद उसने इस बिजनेस में वो प्लेटिनम है। दोनों बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। जब बिजनेस शुरू किया था तब हमारे पास भी टाइम नहीं था। बच्चे छोटे छोटे थे, सपने बहुत बड़े बड़े थे। जब सपने बड़े बड़े होते हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया हमने, या तो पैसा बनाओ या बहाने बनाओ। तो आज दोस्तों, आज हम लोग जो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आए में वो उसी बिजनेस के कारण हम लोग आज बिल्कुल फ्री हैं। हमारे पास पैसा है, टाइम है, हैप्पीनेस है।
बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों का लक्ष्य एक है। आज हर साल हम लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। हम लोग अकेले पैसा नहीं कमा रहे इस बिजनेस से, हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में हजारों लोग हम लोगों से पैसा कमा रहे। तो इस सबसे अच्छी बात हमें ये लगी इस बिजनेस में कि हमारे साथ हम हजारों लोगों के परिवारों में खुशियां लाते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी चेंज करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस में। और आज हमारे पास सुकून है, सम्मान है, इज्जत है, रेपुटेशन है, सब कुछ है हमारे इस बिजनेस में। तो इसी बिजनेस से हमारे सपने पूरे हुए हैं। हम लोग आज आपको होप देने आए हैं कि इंदौर से, कि हमारे जैसा सिंपल कपल इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रीम थी। जब ड्रीम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सिर्फ मंजिल को देखते हैं। लक्ष्य गोल भले कितने ही हो, लेकिन कितने ही रुकावट आ जाए। आज पूरी दुनिया में एमबे और बिजनेस एक ही मात्र ऐसा बिजनेस है कि जहां हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक साथ मिलती है। इस बिजनेस में बच्चों की स्कूलिंग हुई, एजुकेशन हुई, सब कुछ इसी बिजनेस से हुआ है हमारे। तो हमारे पास आज इज्जत, सम्मान, रेपुटेशन इसी बिजनेस से सब कुछ मिलता है। तो आज हमारे इस बिजनेस में आईडी मिली, नहीं तो हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। हम लोग इस बिजनेस में हमें अपनी पोटेंशियल देखा हमने अपना। तो हर साल हम लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। आज इस बिजनेस में हम लोग हस्बैंड वाइफ की यूनिटी है हम लोगों में। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है कि हस्बैंड वाइफ यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे घर में यूनिटी होगी तो हम बाहर भी यूनिटी रखेंगे, तो टीम में भी यूनिटी रखेंगे। ये एक दूसरे का विश्वास जीतना है, होम टीम को स्ट्रांग रखना है, तभी हम इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि द पावर ऑफ थॉट प्लस सेल्फ टॉक। हमेशा वही बोले आप जो चाहते हैं। आपकी सेल्फ टॉक हर समस्या का सलूशन है। तो आप जो बोलते हैं, जो चाहते हैं, जो बोले वही, जो चाहते हैं वही बोले आप। आपके सपने ही सफलता के बीज हैं। ड्रीम के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आपका एक्शन ही दुनिया की तमाम समस्या का समाधान है ना दोस्तों। तो एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है ना। तो एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, काम करोगे, तभी आप आगे सफल हो जाओगे, है ना। तो साइन अप करने से कुछ भी नहीं होता, जब आप एक्शन लोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेंगे आप, थोड़ा थोड़ा जब काम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। इस बिजनेस में की जो मेन पावर है वो है आपका एसोसिएशन। बिजनेस बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके रिवार्ड्स बहुत अमेजिंग है। सिर्फ आपका विजन क्लियर करना है। सपने बड़े थे, लेकिन हमने अपने सपनों को बहाना नहीं देखा, सिर्फ सपने देखे, और आज हम इस बिजनेस में सक्सेस हैं। तो लास्ट में यही कहूंगी दोस्तों, हम लोगों ने हमारा आपका डिसिप्लिन बढ़िया रहे, आप सिस्टम में रहें, डिसिप्लिन में रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जब दिल से करोगे, दिल से डिसीजन लोगे, तो सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी खुशियां हासिल करना है तो छोटी छोटी खुशियों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो सेक्रीफाइस करिए, डिसीजन लीजिए। जब दिल से करोगे तो दिल से आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और लास्ट में यही कहूंगी कि हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छू के दिखाना है। बस यही बिजनेस है, यही जिंदगी है। थैंक यू विशाल दहेज। थैंक यू चंद्रमा जी, जोड़ा तालियां। और हम बात कर रहे थे, भी निर्णय की बात हुई, चंद्रमा जी ने बहुत शानदार बताया कि आप हर पतंग जानती है कि हमें नीचे कचरे में जाना है, लेकिन एक बार आसमान छू के आना है। बहुत शानदार बताया। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन, कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, और एक सब्जेक्ट है मेरा जो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि
हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा इस बिजनेस में। यदि धैर्य, इस बिजनेस की सफलता, मैं सफलता की बात करूं, पहली बात बोली मैंने कि सफलता के लिए निर्णय जरूरी है, अब सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। और दो चीजें होती है, एक होता है धैर्य और एक होता है विलंब। दो चीजें होती है, एक तो धैर्य, एक विलंब है। तो हम बात करते हैं धैर्य की, कि बहुत जरूरी है सफलता के लिए। और वही लोग जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जो निर्णय लेकर अपने लक्ष्य बनाकर काम को धैर्यपूर्वक करते हैं। वही लोग सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचते। आपको देख लगता होगा कि ये आदमी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया, ये बहुत ऊंचे चल गया। ऐसा नहीं है दोस्त, उसने एक निर्णय लिया था, उसने अपने लक्ष्य बनाए थे, उन लक्ष्यों को बनाकर धैर्यपूर्वक उन लक्ष्यों पर काम किया, इसलिए आज वो ऊंचाइयों पर पहुंचा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात बताई थी कि यदि आपको अपनी जिंदगी में मंजिल पे पहुंचना है तो आपको दौड़ना भी नहीं है। कई लोग बहुत स्पीड में काम करते हैं, तो मैं लोगों से बोलूंगा कि आपको दौड़ना भी नहीं है, आपको रुकना भी नहीं है, सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो धैर्य के साथ चलते रहिए दोस्त, बिल्कुल ना तो दौड़िए ना ही रुकिए। यदि आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आप चलते रहिए, चलते रहिए, एक दिन आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सफलता के लिए आपको धैर्यपूर्वक काम तो करना ही पड़ेगा, आपको धैर्य की बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत उतावलापन दिखाते हैं, जब तक वो एमबीए में नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही वो एमबीए में आते हैं और इतना उतावलापन कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उतावले जो लोग होते हैं, मैंने देखा है कि जो उतावले लोग होते हैं, जो उतावलापन होता है, वो हमेशा परेशानियां खड़ी करता है लोगों के लिए। उतावले लोग भी बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं लोगों के लिए। वो लोग ऐसा कर देते हैं कि आदमी अपलाइन भी घबरा जाता है कि यार इसके लिए क्या करें, क्या ना करें, कैसे इसके लिए साथ काम करें। तो आपको उतावलापन आपको परेशानी में डालता है, आपकी अपलाइन को परेशानी में डालता है, अपने पूरे घर को भी परेशानी में डालता है। तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि कोई भी काम करें धैर्यपूर्वक करें, उसमें उतावलापन ठीक नहीं होता है। उतावलापन में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। उतावलेपन में किए गए काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, कभी भी ठीक नहीं होते हैं। हर काम के लिए एक समयावधि होती है। भगवान ने प्रकृति के कुछ नियम है, हर काम की एक समयावधि है। हर क्षेत्र में, हर जगह, जिंदगी के हर मुकाम पर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि उस टाइम में ही वो काम होगा। यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 9 महीने का प्रकृति ने टाइम सेट कर रखा है। फसल 3 महीने में ही आती है। आप सोचो कि आज हमने सोयाबीन बोया है, कल कट जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और कल काटने की कोशिश करोगे तो आप हरे वृक्ष काट के गाय को खिला सकते हो, सोयाबीन नहीं निकलेगा उसमें से। आप जो डिग्रियां लेते हो उसमें आपने बीए बीकॉम की डिग्री 3 साल लगते हैं, आपको 4 साल में आपको बीटेक बीई की डिग्री मिलती है, 5 साल में डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो हर चीज का एक टाइम है, हर चीज की एक लिमिट है। उस टाइम में ही आपको वो लिमिट मिल पाएगी, वो आपका काम हो पाएगा। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उतना तो धैर्य रखना पड़ेगा। अब आप लड़के ने आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और कल खड़े हो जाओ 3 महीने बाद हमारे लड़के की बीटेक की डिग्री दो। अरे वो बोलेंगे भैया 4 साल पढ़ाओ उसको, 4 साल एजुकेशन लेगा, क्लास अटेंड करेगा, सीखेगा, तो डिग्री भी मिल जाएगी। आप टेंशन क्यों पालते हो? आप जाइए आराम से अपना काम करिए। हर चीज की एक उम्र भी होती है, हर चीज की उम्र होती है। पैसे कमाने की एक उम्र होती है, खेलने की एक उम्र होती है, पढ़ाई करने की उम्र होती है, ऐसे ही पैसे कमाने की भी एक उम्र होती है। तो यदि आप इसके पहले कोई काम करते हो तो वो अप्राकृतिक हो जाता है और वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो जाता है। आपको प्रकृति के नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से कि आपको इस बिजनेस में दिया हो तो आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, उतावलापन नहीं चलेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा उतावले लोगों की। उतावलेपन के ऊपर, कुछ बंदर थे, अभी आम का सीजन चल रहा था और आम अभी बहुत सारे आपने देखे होंगे, खाए होंगे, फलाना लंगड़ा आम, फलाना आम, अच्छे अच्छे आम थे, है ना। तो वो बंदर थे और एक बगीचे में पहुंचे और वो आम का बगीचा था, तो बहुत दूर से वो बंदर आते थे आम खाने के लिए। तो उनने वो आम खाए, आम खाने के बाद खूब पेट भर गया, लेकिन उनने बोला कि यार, उससे जो वहां पे चौकीदार था उससे पूछा कि यार चौकीदार ये बताओ कि ये आम आते कहाँ से हैं? तो उसने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो आपने आम खाए, ये गुठलियां फेंक दी हैं, इन गुठलियों को ले जाओ, आप जहां रहते हो इन गुठलियों को लगा देना, इनमें से ही आम का वृक्ष निकलता है और यही आपको फल देते हैं। उन्होंने बोला इतना सिंपल है? बोला हाँ इतना सिंपल है। आज आपको अनिल जी ने प्लान दिखाया, आपने प्लान देखा, आपको उन्होंने बताया कि इसी प्लान से मनोज भाई लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, मनोज स्थापक जी, सुमित जी लाखों रुपए, यही वो गुठली है,
जिससे आम का वृक्ष निकलता है। उनने वो गुठली ले गए, उनने पूछा कैसे लगाना, उनने बोला गड्ढा करना, उसमें खाद डाल देना, इसको लगा देना, इसमें पानी डालते रहना, और एक दिन झाड़ वृक्ष निकलेगा और फिर वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, आप खूब आराम से वहीं बैठे बैठे खाना। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बता दिया, ये तो समस्या हल हो गई। और बस वो गुठली ले गए, उन्होंने गड्ढे खोदे अपने अपने कि हमारा है, ये हमारा है, किसी ने 3 लगा लिए, मेरे 3 झाड़ रहेंगे, सबने ऐसा कर लिया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन आम का वृक्ष नहीं निकला। अब सारे बंदर टेंशन में, उनने बोला कि यार ये क्या हो गया, और उनने उस गड्ढे को खोद के देखा, उनने देखा गुठली जो की त्यों, फिर रख दिया उसको, फिर 4-5 दिन इंतजार किया, फिर गुठली खोल के देखी, फिर रख दिया, फिर 4-5 दिन दिया, फिर उनने गुठली खोल के देखी, उनने बोला कि यार ये तो चौकीदार झूठ बोलता था, ये गुठली में से आम नहीं निकलते हैं, ये तो सब बेकार है। और उनने ली गुठली को फोड़ फाड़ के फेंक दी। कुछ लोग ऐसे ही इस बिजनेस में आते हैं और इतना उतावलापन दिखाते हैं, इतना उतावलापन दिखाते हैं, और ऐसे उतावले लोग ही पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते फिरते हैं कि एमबे में पैसा नहीं आता है। अरे दादा, ये वही गुठली है जिसमें से आम के वृक्ष निकलते हैं, ये वही एमबे है जिससे सुमित बहादुर, मनोज संगीता अग्रवाल, मनोज स्थापक जैसे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसी गुठली में से वो वृक्ष निकला है। आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। यदि आप धैर्य नहीं रखते हो दोस्त, तो आप उन बंदरों जैसी हरकत कर देंगे। और वही ऐसे वो लोग होते हैं उतावले लोग, जो आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, उसको छोड़ा उस कंपनी में, उसको छोड़ा वो यही इस गड्ढे में से निकाली गुठली, फिर देखी उस गड्ढे में देखी, यही जिंदगी भर गड्ढे खोदते रहते हैं और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को धैर्य एक हथियार मिल जाता है। उनने बोला कि यार मनोज भाई ने अच्छा बता दिया, धैर्य रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि धैर्य अच्छी चीज है, लेकिन धैर्य ऐसा ना हो जाए कि विलंब में तब्दील हो जाए। धैर्य कई लोगों ने हथियार, मनोज भाई अपना बहुत धैर्य है, अपन आराम से एमरल्ड जाएंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन आराम से डायमंड जाएंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन आराम से सिल्वर जाएंगे। भैया धैर्य वहां तक, मैं आपको धैर्य की परिभाषा समझाता हूं। यदि आप 28 साल के हो गए हो और आपकी शादी नहीं हो रही है, ये धैर्य कहलाता है। यदि आप 38 साल के हो गए हो, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये विलंब हो गया है। तो धैर्य और विलंब में आपको अंतर समझना पड़ेगा। यदि आप धैर्य और विलंब में अंतर नहीं समझेंगे, तो ये जीवन, समय बहुत अमूल्य है। मैं बोल रहा हूं कि उतावलापन जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी धैर्य नहीं कि आप 38 साल के हो गए, 43 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल होने वाले हैं, आप पिन ही चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये अब विलंब हो गया है। ये धैर्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो ध्यान रखें कि कहीं वो धैर्य आपका विलंब में कन्वर्ट ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और इस बिजनेस में भी एक टाइम पीरियड है, कहां तक धैर्य रखना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं इस बिजनेस में कि 9 महीने से लेके 17 महीने तक आपको धैर्य पूर्वक हर काम करना है जो आपका अपलाइन आपको बताता है। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, उस व्यक्ति की हर बात को मानना है। कितने महीने? 9 महीने से लेके 17 महीने। यदि आपने धैर्य रख लिया 9 महीने से 17 महीने, तो मैं बता दूं कि एक डायमंड पैदा हो जाएगा और धमाका हो जाएगा, और आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन जाएंगे। तो धैर्य रखना है दोस्त, लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं विलंब ना हो जाए। हम वो लोग से मिलते हैं और लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, और लोग हमें बताते हैं कि मनोज भैया बिल्कुल मैं डायमंड जाऊंगा। ये बिल्कुल सत्य है, आप डायमंड जाओगे, ये सत्य है। मनोज भाई मैं सफल होना चाहता हूं, बिल्कुल सत्य है। कुछ लोग बोलते हैं मनोज भैया बहुत पैसा कमाना है, ये भी सत्य है। हमारी जिंदगी में 2 चीजें होती, एक होता है सत्य और एक होता है तथ्य। सत्य हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है। यदि सत्य तभी प्रूव होता है, उसके तथ्य, एविडेंस, आप सत्य हो लेकिन एविडेंस क्या है ये बताते हैं कि आप सत्य बोल रहे हो। नो डाउट कि आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो कि आपको डायमंड जाना है। नो डाउट आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो आपको एमरल्ड जाना है। नो डाउट आप सत्य बोल रहे हो कि आपको सिल्वर जाना है। लेकिन तथ्य कहाँ है? मुझे मालूम है, अब मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि आप में से किसी ने भी चोरी नहीं की है, लेकिन जितने लोग आज टीम में जुड़े हुए हैं 500-600 लोग, यदि आपके विरोध में बता दें कि नहीं साहब यही चोर है, यही चोर है, ये 500 लोग बोल दें, तो आपको सजा हो जाएगी। तथ्य ये बताते हैं कि आपने वो काम नहीं किया है, फिर भी वो सत्य हो जाता है कि ये काम किया गया है। तो आपको तथ्य बताना पड़ेंगे। आपकी तथ्य क्या होते हैं? रोज की एक्टिविटी, सप्ताह की एक्टिविटी आपके तथ्य हैं, जो आपको
डायमंड ले जा रहे हैं, आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपके तथ्य यदि सामने नहीं दिखते, तथ्य क्या है मैं बता देता हूं। क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? ये तथ्य है नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी। बात कर रहे हैं पर्सोना सोप की, और आपके घर में कोई मार्केट का सफेद वाला साबुन यूज हो रहा है। वो सफेद वाला साबुन आप क्यों खरीद के लाते हो कि आप अपलाइन कभी घर में आ जाए तो डब भी सफेद है और वो भी सफेद है, तो वो आदमी यही समझेगा, जब तक वो सूंघे तब तक तो यही समझेगा। ऐसा नहीं चलेगा दोस्त, है नहीं। पता लगा सनसिल्क का शैम्पू आ रहा है घर में, और बात कर रहे हो आप 2-in-1 शैम्पू, सेटनिक शैम्पू की। मैं बता दूं दोस्त, यदि आप मार्केट का शैम्पू लगाओगे, आपके बाल सिल्वर हो जाएंगे, आप कभी सिल्वर नहीं होगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है ना। आपको कुछ कस्टमर बनाना है, कम से कम 10 से कम 15 से 20 कस्टमर आपके होने चाहिए। क्या आप लोगों को प्लान और डेमो दिखाते हो? ये तथ्य है। यदि आप सफल होना चाह रहे हो, आप बोला मनोज भाई मैं एमरल जाना चाहता हूं, तो क्या आप लोगों को प्लान और डेमो दिखाते हो? प्लान दिखाइए, डेमोस्ट्रेशन दिखाइए। हम लोग क्या करते हैं कि मेरा एक वीडियो है 56 मिनट का 9 मंथ प्लान का, मैं उसको आज ही मैंने आपके बनारस में एक आदमी को भेजा है। आज ही मैंने बनारस में उसको मैंने पहले अपना वो भेजा, वीडियो भेजा। उस आदमी ने बोला कि भैया मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैंने तत्काल 24 मिनट का अपना एक प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का वीडियो वो भेजा मैंने। प्लान देख लिया, अब डेमोस्ट्रेशन जरूरी है, डेमोस्ट्रेशन दिखाओ आप उसको। क्या आप रोज सीडी सुनते हो? ये तथ्य। यदि आप सीडी नहीं सुन रहे और बोल रहे हो हम एमरल जाने वाले हैं, सॉरी दोस्त, कभी एमरल नहीं जाओगे आप, कभी आप डायमंड नहीं जाओगे। सीडी सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप टेक्नोलॉजी पैक पे नहीं हो, यदि आप स्मार्ट टच पे नहीं हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको स्मार्ट टच पे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। क्या आप हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट के बिजनेस में हो, यदि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे और खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या आप बड़े फंक्शन अटेंड कर रहे हैं? अभी सुमित जी का एक 23 तारीख को JNJ एक प्रोग्राम होने वाला है, जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आप यंग लोगों को बैठाइए, उसमें मेरी बिटिया निष्ठा भी बोलेगी, तो प्लेटिनम है, आप सुनिएगा उसको, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। तो आप बड़े फंक्शन को प्रमोट कर रहे हैं क्या? आपके लोग कितने लोग बैठ रहे हैं? क्या आप रोज बुक पढ़ते हैं? बुक पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। इतना जबरदस्त, जितना खाना हमारे लिए जरूरी है, उतनी बुक भी उतनी हमारे लिए जरूरी है। बुक से हमारी सेल्फ इमेज ऊपर उठते आती है। आप कितना पैसा कमाओगे ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ इमेज। मैंने वही बोला ना, टूल। आप कभी सोचते नहीं हो कि मैं भी 50 लाख रुपए साल कमा सकता हूं, मैं भी 1 करोड़ रुपए साल कमा सकता हूं। एबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बुक पढ़ने से। क्या आप लोगों की मदद करते हैं या मदद लेना ही जानते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ हम लेना ही जानते हैं, देना कभी नहीं जानते। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। आप लोगों को मदद करना पड़ेगी। गिविंग एटीट्यूड एक शब्द है, दे समझते हो ना। अपन बोलते कुछ तो देव बोलते ना, और उस देव से बनता है देवता। जो देता है वही देवता है। तो आपको देना पड़ेगा, आपको लोगों को फेथ देना पड़ेगा, आपको लोगों को टाइम देना पड़ेगा, आपको लोगों को भरोसा देना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए हेल्प करना पड़ेगी, तभी टाइम की एनर्जी देना पड़ेगी आपके लिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ये एक तथ्य है। क्या आप अपने अपलाइन की सुनते हैं कि सुनाना ही जानते हैं? यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि फोन लगाया अपलाइन को, इतनी सुनाते हैं कि अपलाइन हाँ जी सही कह रहा हो तुम ऐसा, वो अपलाइन ही सुने जा रहा है। अपन ने अपलाइन की कभी नहीं सुनी। अपलाइन की सुनना पड़ेगी। अपलाइन को नॉलेज इज बिजनेस का, मनोज भाई को नॉलेज इज बिजनेस का। आप उनको सुनिए, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। और यही वो तथ्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि आप, यदि आप ये सब कर रहे हैं, तो ये तथ्य दोस्त, और ये तथ्य बताते हैं कि आप वाकई डायमंड जाने वाले हैं, वाकई सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आज आपने मीटिंग अटेंड की, बाहर की दुनिया में जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे कि तुम भी एमवे में फंस गए, बोलेंगे लोग, है ना। तो वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए। बाहर हवा चलेगी, आपको हिलना नहीं है। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, थोड़ी सी झेलें धूप झुलस के रह जाएं, जो रहे लुढ़कते बेपैंदी लोटे जैसे, जिंदगी में कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, टोटल कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज।
जो रहे लुढ़कते बेपैंदी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, हम होड़ लगाया करते हैं मजदारों से। और मेरे ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनके अंदर कुछ जज्बात हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वो इस बिजनेस को आते हैं दोस्त, और धमाका करके जाते हैं। वही लोग डायमंड जाते हैं, वही लोग एमएल जाते हैं। थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू बनारस, थैंक यू काशी विश्वनाथ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।